Let's do question number 13th of exercise 6A, that is simplification. Question number 13th is simplify. Question लिख लेते हैं. Simplify करना है हमें. 1 whole 5 upon 6. 1 whole 5 upon 6 plus 2 whole 2 upon 3. 2 whole 2 upon 3 minus curly bracket 3 whole 3 upon 4 bracket 3 whole 4 upon 5 divided by 9 whole 1 upon 2 कर्ली ब्रैकेट एंड बिगर ब्रैकेट. कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन भी चेंज कर लेंगे. तो 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 11 अपॉन 6 प्लस बिगर ब्रैकेट कहें या स्क्वायर ब्रैकेट कहें, बात एक ही है. 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 इज 8 अपॉन 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4 3 ज़ा 12 12 प्लस 3 इज 15 upon 4. 5 3 ज़ा 15 plus 4 15 16 17 18 19 19 upon 5 divided by 2 9 ज़ा 18 plus 1 is 19 upon 2. ये आ गया. अब कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम अपना V बॉड मास यूज़ करेंगे. V बॉड मास के अकॉर्डिंग हमारा कोई बार नहीं है तो वेनिकुलम नहीं यूज़ करेंगे. B फॉर ब्रैकेट, तो हम सबसे पहले स्मॉलर ब्रैकेट यूज़ करेंगे. तो ब्रैकेट में डिवीजन है तो डिवीजन करेंगे. तो 11 अपॉन 6 एज इट इज़ प्लस 8 अपॉन 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 15 अपॉन 4. अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई. जब भी कोई वैल्यू और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिएगा, उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है. अब 19 अपॉन 5 डिवाइड बाय 19 अपॉन 2 डिवाइड बाय 19 अपॉन 2. हमें पता है कैसे लिखते थे इसको, मल्टीप्लाई कर देते थे और डिवाइड के बाद वाली वैल्यू की रेसिप्रोकल. तो ये आगे 19 से 19 कैंसिल हो गया. 2 अपॉन 5. तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कहा मैंने आपसे 2 अपॉन 5. राइट. आप देखिए ये यहीं की यहीं सॉल्व कर सकते हैं आप चाहें. 11 अपॉन 6 प्लस बिगर ब्रैकेट 8 अपॉन 3 माइनस, आप देखिए ये आप चाहें तो यहीं की यहीं भी सॉल्व कर सकते हैं. 5 3 ज़ा 15 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4. लेकिन मैं पीछे करके दिखा रही हूँ. 15 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 5. देखिए 5 3 ज़ा 15 2 2 ज़ा 4. तो ये कितना आ गया? 3 अपॉन 2. तो यहाँ लिख दिया हमने 3 अपॉन 2 बिगर ब्रैकेट. अब 11 अपॉन 6 प्लस 8 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 2. 8 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 2. अब देखिए एलसीएम क्या आएगा इसका? दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए. 6 आ गया. अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 आ जाए 2 से, तो 8 की मल्टीप्लाई 2 से हो गई माइनस. इसी तरीके से 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 3 से, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से हो गई. तो ये कितना आ गया? 8 2 ज़ा 16 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 6. तो ये कितना आ गया? 7 अपॉन 6 आ गया. तो यहाँ पे लिखा हमने 7 अपॉन 6. अब देखिए दोनों के नीचे 6 है तो 6 एलसीएम आ गया और ऊपर की वैल्यू सेम आ गई क्योंकि नीचे सेम वैल्यूज़ थी डिनोमिनेटर. तो ये कितना आ गया? 18 अपॉन 6 और 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18. तो आंसर कितना आ गया? 3 इज़ द आंसर. Let's do next question now. 14th question is 4 whole 4 upon 5 divided by 14th question is 4 whole 4 upon 5 divided by curly bracket 2 whole 1 upon 5 2 whole 1 upon 5 minus 1 upon 2 bracket 1 whole 1 upon 4
1 होल 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/5 के ऊपर बार, राइट, स्मॉलर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हमें पता है हम वी बॉड मास यूज़ करते थे और वी का मतलब होता था बार, वेनिकुलम, राइट। तो इसका मतलब जिसके भी नीचे वैल्यूज़ के नीचे बार होता है पहले हमें उसको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम अपनी मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया, 5 4 20, 24 अपॉन 5 प्लस कर दिया 4 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए 2 5 10 प्लस 1 11 अपॉन 5 माइनस 1/2 ब्रैकेट। अब ये क्या हो गया, 4 1 4 प्लस 1 5 अपॉन 4 माइनस, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले। 1/4 माइनस 1/5 को, तो दोनों को एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 5 20। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ और 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ। तो ये कितना आ गया, 5 1 5 4 1 4 अपॉन 20 और वी कैन से 1/20 आ गया। तो हमने यहाँ लिख दिया 1/20। आगे देखिए अब हमारा क्या है, हमने बार सॉल्व कर दिया, अब हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट। तो बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो 24/5 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 11/5 माइनस 1/2। देखिए 1/2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई, वो बाद में करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो 5/4 माइनस 1/20। तो ये देखिए 5/4 माइनस 1/20। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स चेंज है, तो 4 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। तो ये कितना आ गया, 2 2s 4 एंड 10, 2 10s 20, अगेन 2 1s 2, 2 5s 10 एंड 5 1s 5। तो ये कितना आ गया, 2 2s 4, 4 5s 20। तो यहाँ पे आ गया 20। अब इस 4 की किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 20 आ जाए, 5 से। तो 5 इंटू 5, एक ये वाला 5 है, एक इस 4 को जिससे मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी, तो एज इट इज़ 1 आ जाएगा, तो -1। तो ये कितना आ गया, 5 5 25 माइनस 1/20। तो ये आ गया 24/20। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 1s 2 0, 2 1s 2, 2 2s 4, अगेन 2 5s 10, 2 6s 12। तो आंसर कितना आ गया, 6/5। तो अब मैंने आपको बताया था कि वैल्यू और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया, 6/5 कर्ली ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, अब हमें कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट में पहले क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6/5। तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6/5। तो ये कितना आ जाएगा, 2 1s 2, 2 3s 6। तो ये आ गया 3/5। तो हमने लिखा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही 11/5 माइनस 3/5। तो अब देखिए 24/5 डिवाइडेड बाय, कर्ली ब्रैकेट में है 11/5, तो 5 ही एलसीएम आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों के नीचे 5 था, तो 5 एलसीएम आ गया और ऊपर की डिजिट्स एज इट इज़ लिख देंगे, राइट। तो ये कितना आ गया, 24/5 डिवाइडेड बाय 11 में से 3 गया इज 8/5 आ गया। अब मैंने आपको बताया था जब भी डिवीजन का साइन होता है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड के साइन के बाद वाली वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ये आ गया 5/8। तो अब इसको देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 8 1s 8, 8 3s 24। तो आंसर कितना आ गया, 3 इज़ द आंसर।